एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी फ्री Q&A रीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप जाके उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। आज का जो हमारा पिक कार्ड टॉपिक होने वाला है वो है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे किस टाइप के लवर होंगे वो। हम उनकी लव लैंग्वेज, वो किस तरीके से आपका लव शो करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है। तो ग्रुप नंबर ए में कुछ डेट ऑफ बर्थ है एंड ग्रुप नंबर 2 में। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको चूज कर लेनी है। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ, तो आपको डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आप ईमेल भेजकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज हु चूज ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के लवर होंगे, वो किस तरीके से अपना लव शो करेंगे और किस तरीके से उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर ए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनकी जो एनर्जी होगी, सबसे पहली चीज़ वो बहुत ही अमेजिंग होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो होगी बहुत हीलिंग होगी। जब आप पहली बार इनसे मिलोगे तो आप उस हीलिंग इम्पैक्ट को अपने ऊपर फील करोगे। आप फील करोगे कि उनकी जो एनर्जी है वो आपको हील कर रही है, आपको एक पीस फील करा रही है, आपको एक तरीके की एक होमनेस फील होगी, एक होम वाइब उनसे आएगी जब आप पहली बार उनसे मिलोगे। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, एंड इनका बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट होगा आपके ऊपर। ये मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस टाइप के लवर होंगे, तो ये डेफिनेटली इस टाइप के लवर होंगे जो हमेशा अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेंगे। नो मैटर वाट, क्या सिचुएशन है, क्या मैटर है, जब भी आपको ज़रूरत होगी ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ग्रुप नंबर ए, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये ऐसे इंसान हैं जिनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली मैन होंगे, ट्रूली फैमिली मैन होंगे। एक जिसको हम बोलते हैं ना परफेक्ट हस्बैंड टाइप, परफेक्ट वाइफ, उस तरह के इंसान ये होंगे। नो मैटर आप मेल इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं या फीमेल इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, आप कभी भी अगर कभी बीमार पड़ोगे या फिर कभी भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज होंगे या फिर कभी भी आपको स्ट्रेस होगा या फिर कभी भी आप डिप्रेशन से गुजरोगे, भगवान ना करें ऐसा कभी हो, बट अगर हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है एंड अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो कब कहाँ किसकी ज़िंदगी में किस तरीके का मोड़ आ जाए हमें नहीं पता। पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, वो इस तरीके के इंसान होंगे कि नो मैटर कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए, ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी ना कि इनको चूज़ करना पड़े कि आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें ओवर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मनी चूज़ करें, प्रोफेशनल चूज़ करें, ये हमेशा आपको चूज़ करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी आपकी हेल्थ कभी डाउन होगी या फिर जब भी आपको हेल्थ इशूज़ होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के लवर होंगे कि वो आपकी हेल्प करेंगे उस टाइम पे, वो आपकी टेक केयर करेंगे उस टाइम पे। अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आपका सर दबाएंगे, अगर आपको कहीं और तकलीफ़ हो रही है तो आपके लिए वो करेंगे जिससे कि आपको रिलीफ फील हो। आपको मेडिसिन टाइम पे ला के देंगे, आपको मेडिसिन रिमाइंड कराएंगे कि आपने मेडिसिन ली है कि नहीं ली है। आपको फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह ला कर देंगे ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो सको। आपको हील होने में, आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव होने में ये हमेशा ही मतलब आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेकर। यानी कि इनके लिए आपकी हेल्थ, आपकी हँसी, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस जो है सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी होगी, स्पेशली फैमिली की। एंड आप भी उनकी फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तो आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। इस तरह की इनकी वाइब्स होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के लवर होंगे। बहुत ही केयरिंग नेचर होगा, बहुत ही मदरली नेचर होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। नो मैटर कि ये मेल है या फीमेल है। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो आपके हस्बैंड भी बहुत
वुमनली नेचर वाले पर्सन होंगे, जिनको टेक केयर करना बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो टेक केयर करेंगे हमेशा आपकी। एक फेमिनिन साइड होगी इनकी, बहुत ही नर्चरिंग फेमिनिन साइड होगी इनकी। और अगर ये आप मेल वॉच कर रहे हो तो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगी, ये डिवाइन फेमिनिन के टच में होंगी, अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड के टच में होंगी। तो बहुत ही नर्चरिंग होंगी, बहुत स्वीट टॉकर होंगी, इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी होगी। नो मैटर कि ये मेल हैं या फीमेल, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी। तो बहुत अच्छे से टेक केयर करेंगे आपके, लाइक एक लिटिल बेबी की तरह आपकी टेक केयर करेंगे। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपनी फैमिली को देना पसंद करते होंगे। जब भी वो अपने काम से फ्री होते होंगे या फिर जब भी उनको टाइम मिलता होगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिताएंगे। वो इस तरीके की जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना अपनों के साथ, अपने लव वंस के साथ, वो इस तरीके के लवर होंगे कि उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ, स्पेशली आपके साथ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। सही इस टाइप के लवर होंगे जिनको क्वालिटी टाइम जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मेमोरीज क्रिएट करना, फन गेम्स खेलना, ट्रैवलिंग करना, स्टोरीज शेयर करना, एक दूसरे की टांग खींचना, लाइक उस तरह की फीलिंग मुझे इनसे आ रही है। सो बहुत ही फन लविंग गाय होंगे, माहौल बहुत ही हल्का फुल्का करके रखते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 1 लिटरली बहुत अमेजिंग एनर्जी। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के लवर होंगे? ये बहुत ही प्रोटेक्टिव टाइप के लवर होंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के लवर होंगे कि अगर किसी ने आपके बारे में कोई वर्ड बोल दिया ना, तो ये उसका मुंह तोड़ दें। अगर किसी ने आपके बारे में कोई बैड वर्ड बोला या फिर इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, बैडली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में डराव डालने की कोशिश की, या फिर आपके बारे में जो अनाप-शनाप बकने की कोशिश की ताकि आपकी इमेज को ख़राब किया जा सके, आपके फ्यूचर स्पाउस उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस, नो मैटर कि आपकी फ्यूचर वाइफ है या हस्बैंड है, ये उनको छोड़ेंगे नहीं। आपके खिलाफ तो ये कुछ नहीं सुनेंगे, अपनी फैमिली के खिलाफ ये कुछ नहीं सुनेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के पर्सन होंगे गाइज कि हमेशा ही आपके लिए प्रोटेक्टिव होकर रहेंगे। जब भी आप लोग रोड पे चलोगे तो ये इस टाइप के पर्सन होंगे कि हमेशा ही आपको सेफ साइड पे रखेंगे, ये जो है ट्रैफिक वाली साइड पे रहेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस टाइप के लवर होंगे कि ये हमेशा ही चेक करते रहेंगे, आप सेफ हो, आप सेफ हो। अगर आप लोग कहीं पे मिलने गए हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के पर्सन होंगे कि आपसे हमेशा ही बोलेंगे कि प्लीज़ जब आप घर पहुंच जाओ तो मेरे को बता देना, आप कॉल कर देना, मैसेज छोड़ देना। या फिर ये खुद ही आपको घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे, अगर ये मेल हैं तो। अगर ये फीमेल हैं तो तब भी ये इसी तरह से रिएंसर करेंगी कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो ठीक है, बट जब आप घर पहुंच जाओ तो मुझे बता देना कि आप पहुंच गए हो। या फिर आप ऑफिस से कब निकल के कब घर पहुंच गए मुझे बता देना, आपने खाना खाया कि नहीं खाया मुझे बता देना। सो इस तरह की एनर्जी मुझे इनसे आ रही है कि बहुत प्रोटेक्टिव टाइप की एनर्जी होगी, बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, ये आपकी दिल की बात को निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मुझे लग रहा है कि जिसने भी इस पायल को चूज़ किया है, आप लोग अपनी दिल की बातों को बहुत ईज़िली शेयर नहीं कर पाते हो लोगों से। आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो गए, डेफ़िनेट इसमें कोई भी शक नहीं है। बट जब बात आती है फीलिंग्स को शेयर करने की, तब आप शायद बहुत अच्छे नहीं होगे। फीलिंग्स शेयर करने के मामले में आपको हिचकिचाहट होती होगी, या फिर आपको ट्रस्ट करने में आपको तो है प्रॉब्लम होती होगी सामने वाले को कि शेयर की जाए, नहीं की जाए। आप अपने ही अंदर चीज़ों को रखने वाले पर्सन होंगे, ओके? बट आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के पर्सन होंगे, ग्रुप नंबर 1, कि ये आपकी उन दबी हुई फीलिंग्स को भी ये आसानी से जान लेंगे, आपसे निकलवा लेंगे, आपसे ही बुलवा लेंगे कि आप क्या चाहते हो, ओके? एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते होंगे। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा शो ऑफ का शौक होगा, या फिर अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने डिस्कस करते होंगे कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, आपका उनका रिलेशनशिप किस तरह का चल रहा है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में। ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे अपने फ्रेंड्स से, अपने आस-पास के लोगों से। डेफ़िनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करते हों, बट ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीज़ें ये करते होंगे। सो बहुत ही प्राइवेट टाइप के पर्सन होंगे। यानी कि आपके और इनके बीच की जो भी प्राइवेट मोमेंट रहते होंगे, वो प्राइवेट ही रखते होंगे, कभी किसी और से डिस्कस नहीं करते होंगे। सो ये इनकी बहुत ही डिग्निटी वाली आदत मुझे लग रही है कि ये बहुत ही डिग्निटी वाले पर्सन होंगे। मुझे इस तरह की आदतें बहुत पसंद है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही एक ग्रेसफुल पर्सन होंगे, जिन्होंने अपनी डिग्निटी को होल्ड करके रखा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर ए बहुत अच्छे प्लानर भी होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस क्रिएटिव होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक क्रिएटिव लवर हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आपको कोई गिफ्ट देंगे, वो हमेशा क्रिएटिव चूज़ करके देंगे।
हमेशा क्रिएटिव कुछ चूज़ करके देंगे। या तो आपके फ्यूचर स्पाउस खुद ही आर्टिस्ट हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ, हो सकता है ये खुद ही राइट करके कोई पोएम्स या फिर कोई क्राफ्ट अगर इनको बनाना आता हो तो वो, या फिर समथिंग लाइक कुछ भी क्राफ्टिंग आर्टिस्टिक टाइप, या फिर कोई अगर ये म्यूजिशियन है तो कोई म्यूजिक नोट्स बनाकर ये आपको दें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आर्टिस्ट ये नहीं है, तो कुछ तो ऐसा होगा इनके लव शो करने के तरीके में जो बहुत आर्टिस्टिक होगा। अगर ये गिफ्ट भी देते होंगे तो बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, आपकी पसंद अनुसार, और आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, या फिर किस तरीके से वो चीज़ को और भी ज़्यादा एक डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। तो उस तरह के गिफ्ट होते होंगे उनके, बहुत डीप मीनिंगफुल रिसर्च वाले गिफ्ट होते होंगे। बहुत ही ऐसे ही नहीं कि कोई भी रैंडमली गिफ्ट उठा लिया, गिफ्ट शॉप पे गए और गिफ्ट वाले को बोला कि भाई कोई भी गिफ्ट दिखा दो, उन्होंने दिखा दिया, उनको पसंद आके ले ले। नो, ये बहुत ही रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के गिफ्ट चुन करके देते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 ट्रैवल पसंद इंसान होंगे। इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपके साथ ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना, बात करना, वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानना, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना, वहाँ की लैंग्वेज को जो है सीखना या फिर फॉलो करना, उनकी मीनिंग्स को जो है पकड़ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। स्पेशली लैंग्वेज, लैंग्वेज मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हों, एंड उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनको हॉबी हो उनकी लैंग्वेज सीखना, या फिर लैंग्वेज के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लैंग्वेज के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो इनको आपके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इस टाइप के लवर होंगे कि साथ में ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साथ में चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, एडवेंचरस मेमोरीज क्रिएट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को साथ में जो है डिस्कवर करेंगे। सो इस टाइप के आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इस टाइप के लवर होंगे गाइस। ग्रुप नंबर ए, नो मैटर अगर ये फीमेल हैं तब भी इनको एडवेंचर करना, घूमना फिरना और न्यू न्यू चीज़ों को डिस्कवर करना इनको बहुत पसंद होगा। तो आफ्टर मैरिज या फिर जब आप लोग डेट करोगे इनको, तब आप लोग बहुत सारी ट्रैवलिंग्स करोगे साथ में, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, बहुत सारी ट्रैवलिंग्स करोगे। एंड एक और चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपके फ्यूचर स्पाउस नॉन स्टॉप टॉकर होंगे, तो ये बहुत सारी बातें कर सकते होंगे। 3-3 4-4 घंटे ये बात कर सकते होंगे। आप इनको बस सुनते रहो, ये बातें करने में बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इनमें थोड़ा सा शायद बचपना हो सकता है, ये थोड़े चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, बट ये क्यूट वाले चाइल्ड लाइक होंगे, और इस तरीके से नहीं होंगे कि डम है, नो, ये इनोसेंट वाले चाइल्ड लाइक होंगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी होगी। जब ये इस तरह की हरकतें करते होंगे तो वो जानबूझ के करते होंगे ताकि सामने वाले को स्माइल करा सके, ताकि सामने वाले को जो है अच्छा फ़ील करा सकें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ये कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। ग्रुप नंबर ए, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। ये साइकिक हो सकते हैं, एंड इंट्यूटिव हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट येस, डेफिनेटली बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर ए, आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे ना, तो इनको बार बार रीइंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, कि ये चाहते होंगे कि आप बार बार इनको कॉल करो, ये चाहते होंगे कि बार बार आपसे बात करें, हर एक छोटी से छोटी चीज़ ये आपके साथ शेयर करेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ ये आपके साथ जो है बताएंगे, आपको बताएंगे। जो रिलेशनशिप आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में होगा, जिस तरह का रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस को चाहिए, एक्चुअली आपके फ्यूचर स्पाउस जिस तरीके के लवर हैं वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को एक फ्रेंडशिप बॉन्ड चाहिए, लाइक बेस्ट फ्रेंड, वेस्टी वाली। तो ये हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करें, जैसे बेस्ट फ्रेंड करते हैं ना, कि अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, लेकिन अभी 2 मिनट बाद कुछ ऐसा उनको पता चल गया जो कि उनको बताना है अपने बेस्ट फ्रेंड को, तो तुरंत कॉल करके बता दिया, या तुरंत कॉल करके जो है डिस्कस कर लिया। सो इस टाइप की एनर्जी होगी इनकी आपके फ्यूचर स्पाउस की। वेरी अमेजिंग एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन होंगे, तो ये बहुत डीप डीप वाइज पर्सन तो ये होंगे, डीप थिंकर होंगे, बट येस ये बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे। तो आप कुछ भी इनको बोलोगे ये हमेशा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आप कुछ भी इनको समझाने की कोशिश करोगे बहुत जल्दी समझ जाया करेंगे। ये इस तरीके के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर ए, कि अगर आपने कभी इनसे गुस्से में बात भी की है, या फिर अगर आपने कभी झगड़ा भी किया है आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी
पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा क्यों आया, आपने ऐसा क्यों कहा, यानी कि ये आपको समझने की कोशिश करेंगे। सो काफ़ी वाइज पर्सन होंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर उस टाइम पे नहीं करें तो अगर आप उनको समझाओगे कि देखो ऐसा ऐसा था, इसलिए वो मेरे से ऐसा कुछ निकल गया, या फिर ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसे मैंने एक्ट किया, तो उस चीज़ को वो समझेंगे और आपको बहुत जल्दी फुगिव कर देंगे। तो एक फुगिविंग पर्सनालिटी होगी इनकी, बहुत ही आसानी से माफ़ करने वाले पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये बहुत ज़्यादा गुड्स वगैरह नहीं रखते होंगे अपने दिल में, काफ़ी आसानी से माफ़ कर देते होंगे। एंड काफ़ी वाइज पर्सन होंगे, बहुत वाइज पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के लवर होंगे गाइस कि अगर कोई भी इनसे हेल्प मांगता होगा, ये कभी ना नहीं कर पाते होंगे। तो बहुत हेल्पफुल पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, सबकी हेल्प करना इनको पसंद होगा, हर किसी की केयर करना, हर किसी के बारे में सोचना इनको पसंद होगा। बहुत प्योर सोल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ज़्यादा इंटुइटिव होंगे। एंड येस, ये झूठ को पकड़ने में बहुत अच्छे होंगे, इनको झूठ बोलना बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा। साथ ही अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये उस झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, यानी कि ये लाई डिटेक्टर, ह्यूमन लाई डिटेक्टर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड अगर आप कभी इनको झूठ बोलोगे तो ये डेफिनेटली आपकी झूठ को पकड़ लेंगे। ओके, सो झूठ मत बोलना। वैसे भी रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी वो पता चल ही जाता है और उससे रिश्ते खराब ही होते हैं, कभी अच्छे नहीं होते हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए रिश्तों में, जितना हो सके पारदर्शिता रखो, उससे रिश्ते जो है बेटर बनते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और क्वालिटी होगी कि ये साइकिकली चीज़ों को फील कर सकते होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये साइकिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। तो इंट्यूशंस उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो सकते हैं, इनके चक्रास अलाइन हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है मेडिटेशन ट्राई करते हो, मेडिटेशन से इनका गहरा नाता हो। आपके फ्यूचर स्पाउस नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, नेचर फ्रेंडली पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो वेरी अमेजिंग एनर्जी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ट्रस्ट वर्थी पर्सन होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने वाले पर्सन होंगे। पहले तो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी कमिट नहीं करते होंगे, बट डेफिनेटली अगर इन्होंने कभी रिलेशनशिप कमिट कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है, तो ये लॉन्ग टर्म उसे निभाने वाले पर्सन होंगे, लाइफ लॉन्ग निभाने वाले पर्सन होंगे। इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं होंगे कि इन्होंने ब्रेक कर दी है या टाइम पास करने वाली चीज़ें हैं जो कि अदर लोग आजकल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, तो ये फैमिली के बारे में सोच के चला करेंगे। अगर ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अगर ये उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, अपनी एक हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं देखते हैं, तो डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में वो जाएंगे ही नहीं। सो इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ये कभी किसी का दिल तोड़ने वाले, कभी किसी को जो है दुख पहुंचाने वाले पर्सन नहीं होंगे इंटेंशनली, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट यस, जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है, उस इंसान से भी कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी जो है नाराज़ हो ही जाता है, ना खुश हो ही जाता है। सो ये प्रकृति का नियम है। बट ये अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इनके कारण कभी कोई दुख हो, कभी कोई तकलीफ में आए। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छे एक ट्रस्टेबल लवर होंगे, आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि किस टाइप के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो आइए शुरू करते हैं आज। ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के लवर होंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की लव स्टोरी शुरू होगी तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस वो 1% होंगे जो आपको अप्रोच करेंगे, एंड तब तक अप्रोच करते रहेंगे जब तक आप हाँ नहीं कह देते। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जिद्दी टाइप के इंसान होने वाले हैं। वो जब तक आपसे हाँ नहीं कहलवा लेंगे, जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये तब तक रुकने वाले नहीं हैं। बट हाँ, ऐसी एनर्जी भी नहीं है इनकी कि आपको परेशान करेंगे या फिर आप पे दबाव डालेंगे। नो, ये वेट करेंगे, ये बार बार आपसे जो है पूछेंगे अब आपका जवाब बदला क्या, अब आपका जवाब बदला क्या। सो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से, ग्रुप नंबर 2। सो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके के एक्चुअली में लवर होने वाले हैं। So, आपके फ्यूचर स्पाउस एक ओल्ड सोल होंगे गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस ओल्ड सोल होंगे डेफिनेटली। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही
रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। सो जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ जो भी रिश्ते होंगे इनके अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता हो। आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस समय से पहले मैच्योर हो गए होंगे, मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस समय से पहले मैच्योर हो गए होंगे, तो हो सकता है कि ये बहुत ही कम उम्र पे इन्होंने कमाना शुरू कर दिया होगा, या फिर इनकी फैमिली में कुछ इस तरीके के हालात रहे होंगे, इस तरीके की कुछ सिचुएशंस जो हैं क्रिएट हुई होंगी, जिसके कारण ये बहुत जल्दी समझदार हो गए होंगे। इन्होंने या तो दुनिया का डार्क फेस बहुत जल्दी देख लिया है, ए टॉक्सिक साइड जो दुनिया की होती है उन्होंने बहुत जल्दी देख ली है, बहुत जल्दी इनको डार्क ट्रूथ समझ में आ गए होंगे दुनिया के। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ऑलरेडी बहुत ही ओल्ड सोल हैं, तो उनको अपनी पास्ट की जो मेमोरीज थी वो उनको याद होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनको प्रॉपर्ली याद हों, बट इसे एक तरीके से वो उनकी इनर वॉइस बन के उनको गाइड करती होंगी, यानी कि उनको खुद भी पता नहीं होगा कि उनके पास्ट के एक्सपीरियंस उनको इस लाइफ में गाइड कर रहे हैं, बट वो उनको गाइड कर रही होगी। जो अपनी इनर वॉइस होती है वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस, हमारी सोल के एक्सपीरियंस होते हैं जो हमको गाइड करते हैं। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमको वार्निंग देता है, उसी तरीके से हमारी सोल भी हमें वार्निंग देती है। सो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ग्रुप नंबर 2। आपके फ्यूचर स्पाउस एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। इनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर देम। सो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। फैमिली सब कुछ है इनके लिए, हर एक चीज़ से बढ़कर है। इनका एक सपना होगा कि मेरी एक फैमिली हो, मेरी खूबसूरत बीवी हो, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो मेरा हैंडसम हस्बैंड हो, एंड बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे हों। इस तरीके से हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी बिताएँ, इस तरीके का माहौल हो। हम इस तरीके की जो है शिक्षा अपने बच्चों को देंगे। हमारे बच्चे इस तरीके से जो है हमें ट्रीट करेंगे, हमारी बॉन्ड इस तरीके की होगी। सो इस तरीके के इनके ड्रीम्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, डेफ़िनेटली। सो ये बहुत ही ड्रीमी लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, काइंड ऑफ जिनकी अपनी एक दुनिया होगी, जिनके अपने थॉट्स होंगे, अपनी दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में रहने वाले लवर होंगे, जिनको बोलते हैं ना डीप लवर। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो जिस तरह के लवर होते हैं ना, लाइक स्कॉर्पियो लोग जिस तरह के लवर होते हैं, या फिर टॉरस लोग जिस तरीके के लवर होते हैं, कैप्रिकॉर्न, कैंसर पीपल, पाइसिस पीपल, जिस तरीके के लवर होते हैं, कुछ उस तरह की एक्वेरियस पीपल, यस, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इनसे। लियो पीपल कि इस तरीके के लवर होंगे ये, जो कि अपनी काल्पनिक दुनिया होगी इनकी, एक कल्पनाओं से भरी हुई एक डिज्नीलैंड वाली लव स्टोरी इनको चाहिए होगी, काइंड ऑफ लाइक यूनिकॉर्न टाइप लव स्टोरी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो कार्ड रखा हुआ है एंजल आंसर की तरफ से, टेक एक्शन, इसमें भी यूनिकॉर्न जो है हॉर्स बना हुआ है, जिस पर कि एक छोटा बच्चा सवार है और वो उड़ा जा रहा है अपनी कल्पनाओं की, अंतरिक्ष में अपनी कल्पनाओं की उड़ान की तरफ। सो वैसा ही कुछ आपकी फ्यूचर स्पाउस का नेचर होगा, और इसी तरीके के ये लवर होंगे, बहुत ड्रीमी पर्सन होंगे। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे गाइज, आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप किसी डिज्नी मूवी में हो और आपको अपना प्रिंस चार्मिंग या फिर अपनी प्रिंसेस चार्मिंग जो है मिल गई है, एंड वो आपसे भी इसी तरह की उम्मीद रखेंगे डेफिनेटली कि आप इसी तरीके के जो है लवर बनो उनके लिए, ताकि वो अपनी उस कल्पना की लव स्टोरी को पूरा कर सके, ताकि वो उस चीज़ को जी सके जो उन्होंने सपना देखा है, अपने लिए ड्रीम देखा है। सो आप प्लीज़ इसको पूरा कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर इस पास बहुत ही ड्रीमी टाइप के लवर होने वाले हैं। इनको ऐसा नहीं है कि इनको इस दुनिया के बारे में समझ नहीं होगी, इनको इस दुनिया के बारे में पूरी समझ होगी, लेकिन इनके ये जो लव स्टोरी वाली जो उनकी एक छोटी-सी दुनिया है वो अलग होगी, इस दुनिया से परे होगी। वो उस में अलग तरीके से ही जीना चाहेंगे। ये इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे इनको बोलते हैं ना होपलेस रोमांटिक पीपल। सो उस तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका एक ड्रीम पर्सन होगा, एक ड्रीम होगा जो उन्होंने देखा होगा, समथिंग लाइक सो, या तो इन्होंने फ्यूचर स्पाउस को लेके देखा होगा, अपनी फ्यूचर फैमिली को लेके देखा होगा। ये मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को। कोई कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस जाना चाहते हैं आफ्टर मैरिज, या फिर आपको जब वो ले जाएँगे, जब आपकी शादी होगी, आपको बताएँगे कि ये हमेशा से मैं जाना चाहता था विद माय वाइफ और विद माय हस्बैंड। सो इस तरह की चीज़ें होंगी, या फिर मैं इस तरह का जो एडवेंचर मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी इनकी ज़िंदगी में, एंड आपको वो उन चीज़ों का हिस्सा बनाने के लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे होंगे। सो आप काफ़ी लकी फ़ील करोगे, ग्रुप नंबर 2 आप काफ़ी लकी फ़ील करोगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये आपको एक
डिज़नीलैंड की मूवी की सैर कराने वाले हैं। डिज़नी मूवीज़ की जो लव स्टोरी होती हैं या फिर हमारे बॉलीवुड की जो पुरानी लव स्टोरीज़ होती थी, उस तरह की लव स्टोरीज़ आपको फ़ील कराने वाले हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो जैसे क्या नाम था उस मूवी का, प्रेम रोग, या फिर ओम शांति ओम, या फिर इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि एपिक हैं, लाइक लाइक नमस्ते लंदन और हमको दीवाना कर गए, सिर्फ तुम। सो उस तरह की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। ओके। एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस शब्दों को लेके बहुत अच्छे होंगे। इन्हें पता होगा कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। सो शब्दों की पकड़ इनकी बहुत अच्छी होगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस में। बहुत हॉनेस्ट पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये बिल्कुल भी मस्का लगाना या फिर बिल्कुल भी इधर जो है अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों को यूज करना, मैनिपुलेट करना, इनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा। बट येस, ये कर सकते हैं इस तरीके का ऐसा, ये इनके गुण भी होंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। यानी कि आपके साथ तो ये नहीं करेंगे, हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज करते हों, मैनिपुलेशन और इन सब चीज़ों का, बट आपके साथ ये नहीं करेंगे। बहुत ही एक ऑनेस्टी होगी इनकी आपके लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छे होंगे, ये लीड करने में बहुत अच्छे होंगे। सो जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की, जहाँ पर आपको एडवाइस चाहिए बहुत अच्छी, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, आप दो राहे पे आके खड़े हो गए अपनी ज़िंदगी में, आपके फ्यूचर स्पाउस उस जगह पे आपको हेल्प करेंगे। आप इनसे एडवाइस लीजिए, ये आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देंगे। एंड येस, आप कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो लीगल एडवाइज़र भी हो सकते हैं। यानी कि लीगल फील्ड में हो सकते हैं, लोगों को एडवाइस देते हों, या फिर ये मेंटर हो सकते हैं कई सारे लोगों के, आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे क्योंकि ओल्ड सोल होंगे, तो इनके फ्रेंड्स ग्रुप में इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती होगी। इनके ओपिनियंस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड वो हमेशा अपने ओपिनियंस के लिए स्टैंड आउट करेंगे, हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। कभी अपने ओपिनियंस को लेकर जो है इन्हें कोई डिगा नहीं सकता। इनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस का इस तरह के लवर होंगे कि जब इनको आपसे प्यार हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत सडन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप इन पे बिलीव ही ना करो कि इनको इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये आपसे मिलेंगे और बस कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ ही दिनों में इनको आपसे प्यार हो जाएगा, और जितनी जल्दी इनको प्यार होगा उतनी जल्दी इज़हार भी कर देंगे। वो जो कहावत होती है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो उस तरह की एनर्जी होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की, कि अगर इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये लव में है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप द वन हो, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखनी है, तो ये तुरंत जाके आपसे बोल देंगे, तुरंत जाके जो है ये चीज़ कन्फेस कर लेंगे, या फिर तुरंत जाके जो है आपके लिए ऑफ़र दे देंगे कि ऐसा-ऐसा है, मैं आपके लिए फ़ील करता हूँ और मुझे आपसे शादी करनी है। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के बिल्कुल भी नहीं होंगे कि वेट करें और जो है इनको टाइम लगे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, या फिर अपने दिल में अंदर ही ये बात रखे रहे, सालों साल चलती रहें और आपकी किसी और से शादी हो जाए, उनकी किसी और से हो जाए, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो काफ़ी बोलने वाले इंसान होंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया ना जिस मूवी का, लाइक नमस्ते लंदन, उसमें क्या होता है, जब अर्जुन को प्यार हो जाता है तो वो तुरंत जाके जैस्मीन को बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है ना? सो कुछ उस तरह की सिचुएशन होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि जितनी जल्दी इनको प्यार होगा उतनी जल्दी ये जाके बोल भी देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तुरंत एक्शन लेने में ये देर नहीं लगाते होंगे, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। इनको एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इनको लगता है ये सही है, इनको लगता है कि जो ये करना चाहते हैं वो सही है, इनके हिसाब से करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है, ये एक्शन लेंगे। चाहे तो वो प्रोफेशनल लाइफ है या फिर इनकी पर्सनल लाइफ हो, ये एक्शन लेंगे। ये देर लगाने वालों में से नहीं है। ये उस तरह के इंसान है जो बिलीव करते होंगे कि जो लोग वेट करते हैं उनको उन लोगों का बचा हुआ मिलता है जो पहले एक्शन ले ले, राइट? मतलब कि कोशिश करने वालों से जो बच जाता है वही वेट करने वालों को मिलता है। तो उस तरह की सोच रखने वाले पर्सन होंगे ये। हाईली मोटिवेटेड पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड इसी तरीके के लवर होंगे। ये आपको भी मोटिवेट करते रहेंगे, आपको भी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते रहेंगे, या फिर मोटिवेशनल बहुत सारे
जो क्वेट्स वगैरह होते हैं वो आपके साथ शेयर किया करेंगे, रील्स वगैरह आपके साथ शेयर किया करेंगे, जैसे मोटिवेशन हो किसी भी तरीके का, या फिर ऑप्टिमिज्म हो लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फिर अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उस चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को लेकर अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो इस तरह के बहुत सारे पेजेस वगैरह और अकाउंट्स वगैरह को फॉलो करते हैं, एंड उनको वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं उन चीज़ों को। यस, पर्सनली मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, मोटिवेशनल चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो होती है खोखली हवा होती है जो लोगों के अंदर भरने की कोशिश की जाती है, बाद में फुस हो जाती है, एंड उनको उस चीज़ की लत लग जाती है फिर। बट यस, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के इंसान होंगे कि ये खुद तो मोटिवेट रहते ही होंगे, बट ये आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करते रहते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक्शन ओरिएंटेड होंगे, इनको वेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। अगर कोई इंसान डिसीजन लेने में टाइम लगाता है तो इनको शायद बिल्कुल पसंद नहीं होगा इस तरीके का इंसान। बट ये समटाइम्स ही ऐसे भी होंगे कि डिसीजन लेने में टाइम लगाते होंगे, यानी कि समटाइम्स इनका इस तरीके का नेचर होगा कि बहुत जल्दी एक्शन ले ले, बहुत जल्दी जो है ये चीज़ों को अप्रोच कर ले। बस समटाइम्स ये काफ़ी देर भी लगाते होंगे। सो इनके डिपेंड करता है ये कितना ज़्यादा क्लियर हैं उस चीज़ को लेके जिसकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा क्लियर है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर ये बहुत क्लियर हैं तो ये तुरंत एक्शन लेंगे। अगर ये कन्फ्यूज़ हैं तो ये सोचने में वक़्त लगाएँगे जब तक ये क्लियर नहीं होते। बट अगर ये क्लियर हैं तो ये तुरंत एक्शन लेंगे। यानी कि उन लोगों में से नहीं होंगे जो क्लियर भी होते हैं, उनके पास सारी योजना भी होती है, बट फिर भी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। इस तरह के ही नहीं होंगे, एंड मुझे लग रहा है कि ये शायद जो क्वालिटी मैंने बताई है ये शायद आपके अंदर है। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो आप आपकी इस कमी को पूरा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो सोचते हो, आपकी जो कल्पनाएँ हैं अपने फ्यूचर के बारे में, आपने जो प्लानिंग्स की हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को फ्लोर पे लेकर आएँगे, फ़ील्ड पे लेकर आएँगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपकी हेल्प करेंगे आपकी कल्पनाओं को साकार करने में, आपकी हेल्प करेंगे आपके गोल्स को जो है रियलिटी बनाने में, आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इनकी एक्शन जो फील्ड वर्क जो होता है, ये एक्शन लेने की जो क्षमता होती है इनकी बहुत अच्छी होगी, और मुझे लग रहा है कि आपकी इमेजिनेशन पावर और आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी होंगी। ग्रुप नंबर 2। सो आप लोग एक दूसरे को पूरा करोगे। कुछ चीज़ें इनके अंदर बेस्ट हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर बेस्ट हैं। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे, इनकम्प्लीट करोगे। हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और चीज़ होगी, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ओवरथिंकिंग होंगे। ये इस तरह के लवर होंगे कि अगर आपने कुछ बोल दिया, या फिर आपने कभी कॉल नहीं उठाया, या फिर आपने इनसे बात नहीं की, या फिर आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान होंगे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे ये, एंड वो चीज़ उनको स्ट्रेस देने लगेगी। अगर आप कभी नाराज़ हो जाओगे तो इस चीज़ से ये स्ट्रेस में चले जाएँगे। अगर आप कभी इनसे कुछ बोल दोगे जो उनको बुरा लगे, तो ये उस चीज़ को लेके साइलेंट हो जाएँगे और ओवरथिंकिंग करने लगेंगे। अगर आपके लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस चीज़ को लेकर ये अपने आप को ओवरथिंकिंग कर के ये बैड से बैड सिनेरियोज़ जो है वो इमेजिन करने लगेंगे। ये इस तरीके के इंसान होंगे। सो इनको, एंड ये चीज़ जो मुझे लग रहा है गाइस, ये इस चीज़ के कारण होगी क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसकी छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप कभी कुछ छोटा-सा भी एक्शन लोगे तो उनको हाईली इफ़ेक्ट करेगा, एंड वो उस चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग करेंगे। अगर कभी आपकी लड़ाई होगी ना, कभी आप लोगों ने झगड़ा कर लिया, तो ये रात भर सोएँगे ही नहीं। ये रात भर सोचते रहेंगे कि आपको किस तरीके से मनाया जाए। ये रात भर सोचते रहेंगे कि किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएँ, और जो है पैचअप किया जाए। ये इस तरह के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के लवर होंगे जिनको कि लड़ाई झगड़े करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के पर्सन होंगे, ग्रुप नंबर 2, कि इनको क्लियर कम्युनिकेशन, एक पीसफुल रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप इनको पसंद होगी। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, ड्रामा रिलेशनशिप वाला जो होता है, लाइक वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने इमोशंस के, अपनी फेमिनिन साइड के बहुत ज़्यादा टच में होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा लविंग तो होंगे ही, बट बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा गिवर होंगे ये, एंड ये आपको बहुत अच्छी बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। यस,
आपके फ्यूचर स्पाउस गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके बीच में जब भी कभी झगड़ा हुआ करेगा या फिर आप लोगों के बीच में जब भी कभी ऐसा होगा कि मनमुटाव जैसा हो गया, ये हमेशा आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट दे के, प्रेजेंट दे के उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर जब भी आप लोग जब जब आप लोग मिलोगे, जब आप लोग रिलेशनशिप में रहोगे बिफोर मैरिज, तो जब जब आप लोग मिलोगे तब तब ये आपके लिए कोई मीनिंगफुल गिफ्ट लेकर आएंगे जो कि उस मुलाकात को स्पेशल बना दें, जो उस मुलाकात को थोड़ी सी मेमोरेबल बना दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस की वन ऑफ द जो लव लैंग्वेज होगी वो गिफ्ट गिविंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, डेफिनेटली। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की जो अनदर लव लैंग्वेज होगी वो होगी एक्शन ओरिएंटेड। तो आपने कुछ भी बोला, आपने बोला कि मुझे वो चाहिए तुरंत, आपने बोला हमें वहाँ जाना है तुरंत, आपने बोला कि मैं चाहती हूँ आप ऐसा करो तुरंत। तो इस तरह की चीज़ होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की, तुरंत एक्शन लेना है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे लीडर होंगे गाइस, बहुत अच्छे लीडर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। वो लीड करेंगे आपकी फैमिली को, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, हमेशा इनकी तलवार निकल आएगी और उसकी गर्दन अलग कर देगी। ये उस टाइप से होंगे, जैसे जैसे बाहुबली मूवी में हुआ था ना कि उसने उसकी वाइफ को कुछ बोल दिया था और उसने तलवार निकाल के उसकी गर्दन अलग कर दी थी, उसका हाथ काट दिया था, समथिंग ऐसा कुछ सीन था। तो वैसा ही आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा। ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, अगर कोई कुछ भी बोलेगा इनकी फैमिली के खिलाफ, आपके खिलाफ, ये तुरंत गुस्से में आ जाएंगे और उसको निपटा देंगे। बट येस, ये अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी जानते होंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर लेंगे। बस समटाइम्स जिन लोगों को ये प्यार करते हैं, जो लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के खिलाफ ये कुछ नहीं सुन पाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। इनकी खुद की इनर जो चाइल्ड होगा वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एक पीस होगी उस इनर चाइल्ड में। कोई भी ट्रॉमा वगैरह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी इन्होंने बहुत ही पीसफुली अपने इनर चाइल्ड को हील किया होगा। बट येस, इनको वो चाइल्ड बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो ये इस तरह के लवर होंगे कि जब भी आप लोग पास आओगे या फिर जब भी आप लोग जो है कभी इंटीमेट होगे या फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, तो ये हमेशा बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। मुझे इतने बच्चे चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, हमेशा बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने शायद स्टार्टिंग में भी कहा था आपसे कि इनकी एक इमेजिनरी, इनकी एक काल्पनिक दुनिया होगी जिसमें कि ये चाहते होंगे कि मेरी ऐसी फैमिली हो, ऐसे फ्यूचर हस्बैंड हो, इस तरह की जो है चीज़ें हों। तो वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे कि हम ऐसे बच्चे करेंगे, हम इस तरीके से जाएंगे, हम उस तरीके से जो चीज़ें करेंगे, हम ये चीज़ें उनके साथ घूमा करेंगे, हम इस तरीके के संस्कार उनको देंगे, हम ये चीज़ें सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इनकी होंगी, इनके दिमाग में बहुत सारी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस एक डीप सोल होंगे गाइस। ये हो सकता है ये मेडिटेशन करते हों, या फिर आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल में मेडिटेशन ज़रूरी है, ओके। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए फ़िलहाल अभी मेडिटेशन ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप लोग जो है अनबैलेंस हो, बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी, और शायद कुछ एंडिंग्स वगैरह हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसको कि आपने अभी पकड़ के रखा है और आप फ्यूचर को लेके होपफुल होने की कोशिश कर रहे हो। डेफ़िनेटली आप होपफुल हो भी फ्यूचर को लेकर, बट कुछ चीज़ों के कारण अभी हर्ट हो आप, जिनको आपने बहुत ही अंदर अपने होल्ड करके रखा है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो उनको। तो आप मेडिटेशन ट्राई करो। मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों को रिलीज़ करने में, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में, अपनी फ्रिक्वेंसी को जो है हाई करने में। तो आप प्लीज़ मेडिटेशन ट्राई करो। एंड मेडिटेशन से आप जो है अपने आप को लेवल अप कर पाओगे, और ये जो फ्यूचर स्पाउस, आपके इतने लवली फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। एंड आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस साथ में भी मेडिटेशन किया करोगे, साथ में आप लोग योगा वगैरह किया करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। होप सो आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर येस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।